हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जीएस का जो सेट चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। जो आइए स्टार्ट करते हैं। गुणवत्ता के आधार पर कोयले के प्रकार। तो गुणवत्ता के आधार पर कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं ये। तो ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। पहला नंबर एंथ्रेसाइट, बिटमेंस, लिग्नाइट और पीट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। इसमें से भारत में जो सर्वाधिक जो कोयला मिलता है वो भारत में जो बिटमेंस कोयला है वो भारत में सर्वाधिक बिटमेंस कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयले की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम भूरा कोयला कहते हैं और ये नवेली तमिलनाडु में पाया जाता है। इसमें अगर बात करें तो भारत का 90% कोयला बिटमेंस कोयला है और ये कहाँ मिलता है, ये गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है ये। और ये किस चट्टान से मिलता है, तो ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। किस चट्टान से मिलता है, ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। और अवसादी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और फेमस किसके लिए और रानीगंज किसके लिए फेमस है, ये तो ये कोयले के लिए फेमस है। आइए बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो हास्य गैस कौन सी है, हास्य गैस कौन सी है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस कौन, इसको हम क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं। सड़े अंडे जैसी गंध वाली जो गैस होती है वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। सड़ी मछली जैसी जो गंध आती है वो कौन सी गैस है, वो ओजोन गैस है, O3। कृत्रिम रूप से बात करते हैं, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से फल 2 तरीके से पकाए जाते हैं। एक होता है कृत्रिम रूप से फल जो पकाए जाते हैं वो एसिटिलीन है, और प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और ये एथिलीन क्या है, ये हार्मोन है। 14वां प्रश्न है, सरीसृप पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कौन है। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कौन है, तो आर्की ऑप्टेरिस ये कड़ी है। और पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, ये युगलीना है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, ये वायरस है। आइए स्टार्ट बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। लौंग लौंग किससे प्राप्त होती है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होती है। और बात करते हैं हल्दी हो गया, केसर हो गया, प्याज हो गया, आलू, ये सब क्या है, ये एक तना है। ये क्या है, ये तना है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। और गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये क्या है, ये जड़ है। दालचीनी दालचीनी किस भाग में है, दालचीनी ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। 16वें प्रश्न की बात करें तो आर्थिक विकास का प्राचल कौन सा है। आर्थिक विकास का जो प्राचल है वो कौन सा है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। क्या है इसका, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। 17वां प्रश्न है, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलासिता वस्तु कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, विलासिता वस्तु कहते हैं। 18वां प्रश्न, ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में है। ओजोन की परत है वायुमंडल के किस परत में है, तो स्ट्रेटोस्फियर है। किस में है, ये स्ट्रेटोस्फियर में। हिंदी में आप हिंदी की अगर बात करें तो ये सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर क्या आता है आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में ही वायुयान उड़ता है। ये अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल में। 19वां प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में, तो किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है। इसमें आप ये मत समझिए कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके साथ साथ और भी पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर है तो ये कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में है। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है, पुरी उड़ीसा में है। पालीताना ये मंदिर कहाँ है, ये गुजरात में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ है, माउंट आबू में है। प्रभासगिरी मंदिर ये कहाँ है, कौशाम्बी यूपी में है। हाथी गुफा मंदिर ये कहाँ है, उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये भुवनेश्वर में है।
20वां प्रश्न है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधार जो कला है वो किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये हिंद और यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला शैली का विकास किसके समय में हुआ था? ये मूर्ति कला जो शैली, इसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और मथुरा शैली की जो मूर्ति वो कैसी होती थी? वो लाल पत्थर की बनी होती थी। अगर आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये मूर्ति किस काल की है, तो ये इससे डिसाइड होता है। मथुरा शैली की जो मूर्ति बनी होगी वो लाल पत्थर से बनी होगी, और गांधार शैली की जो मूर्ति बनी होगी वो ग्रे पत्थर से बनी होगी। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के देवता कौन थे? वो पशुपति हुआ करते थे। और देवी कौन थी? वो मातृ देवी थी। ऋग वैदिक काल के देवता की अगर बात करें तो कौन थे? वो इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो देवता कौन थे? प्रजापति थे। 21वें प्रश्न की बात करते हैं। कांस्य किसका मिश्र धातु है? कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन का मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और जस्ता का है। लेड पेंसिल में कितना प्रतिशत लेड होता है? तो क्या होता है इसमें? 0% लेड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। 22वें प्रश्न की बात करें तो वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में आपात लगाया गया था उस समय तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे ये? फखरुद्दीन अली अहमद थे। आपातकाल स्थिति की बात करें तो भारत में अब तक 3 बार लग चुका है इमरजेंसी। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1971 में लगा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1975 में लगा था जब भारत में आंतरिक विद्रोह हुआ था। बात करते हैं आपातकाल की, तो भारत में 3 तरह के आपात होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। और 360 जो वित्तीय आपात है, भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। और इसका राष्ट्रीय आपात का जो आधार है वो आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होगा तब आपका आपातकाल लगाया जाएगा। बाह्य आक्रमण होगा तब आपातकाल लगाया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह होगा तब लगाया जाएगा। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। कौन सा? ये सशस्त्र विद्रोह। 23वें प्रश्न की बात करते हैं तो ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की शैल है? तो ये आग्नेय शैल है। किस प्रकार की शैल है? ये आग्नेय शैल है। ये बात करते हैं ये चट्टानें बनती कैसे हैं? तो जब ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के जो अंदर द्रवित पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाता है? वो मैग्मा कहलाता है। और जैसे ही ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? ये लावा बन जाता है। और लावा 2 तरीके से निकलता है। एक पतला लावा निकलता है और दूसरा मोटा लावा निकलता है। तो पतला लावा क्यों पतला निकलता है? क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए वो पतला होता है। और वो क्या होता है? क्षारीय होता है। उसमें कौन सी चट्टानें? वो बेसाल्ट चट्टान बन जाती हैं उससे। और मोटा लावा कब निकलता है बाहर? जिसमें सिलिका की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो वो लावा मोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टान बनती हैं। और जब ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट मिल जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? ये आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? ये आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक जो तांबे की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, तो वह कौन सा ऐसा कार्बन है? तो वो कार्बन का नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन वो कार्बन है। सोडियम बेंजोएट की बात करें तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए, फलों का जो रस होता है इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेटल की पत्ती में कौन सा अम्ल होता है? तो वो मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है।
डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो एनटीए और टीसीएस एग्ज़ाम जो पूछता है, उससे रिलेटेड जो अभी तक एनटीए और टीसीएस ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उसमें हम और इंक्लूड करके आपके लिए लेके आते हैं 10 से 12 प्रश्न जो लेके आते हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार देखिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।